क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। बाल पथ संचलन के दौरान स्कूटी निकालने को लेकर मारपीट हुई थी। रालोद के मेयर पद के दावेदार के रिश्तेदार और बेटे पर आरोप था। केस दर्ज होने के बाद धरने पर बैठ गए थे आरएलडी कार्यकर्ता और पुलिस ने रालोद नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। ये मामला है। ये बड़ी खबर, भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल के खिलाफ केस दर्ज किया गया। संघ के पदाधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। बाल पथ संचलन के दौरान स्कूटी निकालने को लेकर विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी। रालोद के मेयर पद के दावेदार के रिश्तेदार और बेटे पर आरोप था। अब केस दर्ज की कॉपी भी आपको हम दिखा रहे हैं। स्कूटी निकालने को लेकर बाल पथ संचलन के दौरान ये विवाद हुआ था, मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद संघ के पदाधिकारियों पर भी केस दर्ज किया गया है और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं मयंक गोयल, जिनको लेकर भी जानकारी मिल रही है। इसी पर डिटेल्स के साथ जुड़ चुके मेरे साथी शक्ति सिंह। शक्ति, क्या डिटेल्स है? देखिए यहाँ पर आ रहा है सर, ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। मैं काफी गुस्से में है क्योंकि एफआईआर अब उनके खिलाफ भी हो गई है और संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं इन लोगों का ये कहना है कि जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज आखिर क्यों की। इसमें सबसे बड़ी कमी रही है पुलिस की, जो गाजियाबाद पुलिस है और गाजियाबाद पुलिस के कमिश्नर हैं, उनकी कमी रही है। कई घंटों बाद ये पूरा एक सियासी ड्रामा बन गया। जिस समय पूरा मामला था सड़क से शुरू हुआ, थाने में पहुंचा, थाने में पहुंचकर वहां पर हंगामा हुआ। हंगामे के बाद कई घंटे बाद बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के लोगों की तरफ से, आरएसएस के लोगों की तरफ से एफआईआर लिख ली जाती है दूसरे पक्ष के खिलाफ। वही उसके बाद जो आरएलडी के जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं थाने में, धरना देते हैं। फिर जब बीजेपी वाले लोग जब संतुष्ट होकर चले जाते हैं तो बाद में जो गाजियाबाद पुलिस है वो बीजेपी के जो क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है, सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मयंक गोयल, उनका भी इस पूरे मामले में उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली है। सबसे बड़ी बात यह कि जिस समय ये पूरा मारपिटाई का जो मारपिटाई जिस समय हुई थी उस समय मयंक गोयल कल जेपी नड्डा गाजियाबाद में थे, उनके प्रोग्राम में थे, यानी कि वो मौके पर भी मौजूद नहीं थे। लेकिन पुलिस की तरफ से माने तो दलील ये है कि जो तहरीर मिली है तो तहरीर के आधार पर इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि जब कोई जांच नहीं, कोई गया नहीं और उसके बाद भी तो ठीक है। बात शीतलहर की। यूपी में आने वाले दिनों में ठंड और कोहरे का सितम और भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ दिनों के बाद यूपी में भयंकर शीतलहर चलने की आशंका है और कई जिलों में कोहरा बहुत घना रहने वाला है, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल यूपी में पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है और इसकी वजह से कोहरा घना होता जा रहा है। रात में पारा और नीचे लुढ़केगा, ये भी मौसम विभाग ने कहा है। विजिबिलिटी लगातार कम हो रही है और आम लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आने वाले कुछ दिनों में ठंड बढ़ेगी, कोहरे का सितम और भी बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है। कुछ दिनों के बाद उत्तर प्रदेश में भयंकर शीतलहर चलने की आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। कई जिलों में कोहरा बहुत घना होगा आने वाले कुछ दिनों में, ये भी मौसम विभाग ने कहा, और जिस वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। दरअसल उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, एक्टिव है, जिस वजह से ठंड भी बढ़ गई है और आने वाले दिनों में पारा और भी नीचे गिरेगा, ये मौसम विभाग ने कहा है। कुछ डिटेल्स है वो आपको बता दें। यूपी में कोल्ड का प्रहार क्या है, समझिए जरा। कोहरे से मुश्किल लोगों की बढ़ गई है और कोहरे से विजिबिलिटी लगातार कम हो रही है, ये आप जानते हैं। विजिबिलिटी में कमी आ रही है। शीतलहर चलने से ठिठुरन बढ़ गई है उत्तर प्रदेश में। यूपी समेत 11 राज्यों में शीतलहर का प्रकोप है इस वक्त और पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड मैदानी इलाकों में लगातार बढ़ रही है। 2 से 3 दिन ठंडी हवाएं चलेंगी, ये मौसम विभाग ने कहा है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी उत्तर प्रदेश में। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें अभी से ही लेट हैं, ये आप जानते हैं, और हवाई सेवा पर भी ठंड का असर दिखाई देगा आने वाले वक्त में। सड़क यातायात पर भी असर पड़ रहा है शीतलहर का, और शीतलहर के बाद अलाव जलने शुरू हो गए हैं अलग अलग हिस्सों में। रैन बसेरों में पुख्ता इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। ठंड से आम लोगों को बचाने के लिए जो इंतजाम है वो लगातार शुरू हो चुके हैं। शीतलहर के बाद से लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं ठंड से बचने के लिए, और मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया है वो चिंता को बढ़ाने वाला है कि आने वाले वक्त में ठंड और बढ़ेगी। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं। महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को
अभी डाउनलोड करो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।